नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियाँ देखिए, साखियाँ क्या होती हैं। जो साखी शब्द है वो शब्द रूपांतरण है साक्षी का, ठीक है। और साक्षी होता है प्रत्यक्षदर्शी, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने वाला या गवाह हम बोल सकते हैं। तो कबीर की साखियाँ इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीरदास जी की ये जो दोहे हैं वो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से उन तथ्यों को मानव के समक्ष पेश किया है, ठीक है। यानी उनके जो ये दोहे हैं वो जीवन के अनुभव पर आधारित हैं। एक एक इनके जो दोहे का शब्द है वो क्या है? वास्तविक जीवन पर स्पष्ट गवाह है, या हम बोल सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी है, इसलिए इन्हें कबीर की साखियाँ कहा गया है। और आपको ध्यान होगा कि कबीर की दास जी की जो भाषा है उसे संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। और जो संदूकड़ी भाषा होती है वो हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं का मिश्रण होती है। तो देखिए पहले हमें क्या दिया जा रहा है। पहला दुआ हमारा है, जाति न पूछो साध की। साध होता है साधु की, साध हो रहेगा साधु की। जाति न पूछो साध की, यानी आप हैं, आपको कभी भी सज्जनों की या साधु लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, और उनसे हमें ज्ञान, उनका ज्ञान है वो पूछ लेना चाहिए। यानी जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं वो हमें उनसे पूछनी चाहिए जीवन से संबंधित। मोल करो तलवार का। तलवार होता है तलवार। मोल करो तलवार का, और हमें जो मोल करना है यानी मूल्य अगर हमें पता ही करना है किसी चीज़ का तो हमें तलवार का मूल्य पता करना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, और म्यान होता है जिसमें के अंदर हम तलवार डालते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जाति न पूछो साध की, यानी हमें साधु सज्जनों की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, और हमें क्या है उनसे वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान है उसके बारे में पूछ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, ठीक है, मोल करो तलवार का। जिस तरह हमें क्या है तलवार का मोल करना चाहिए या तलवार के बारे में ही अधिक जानना चाहिए। पढ़ा रहन दो म्यान, म्यान के बारे में ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का भाव ये है यहाँ कबीरदास जी का कि हमें व्यक्ति को बाह्य रूप से यानी बाहरी रूप से प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है तो वो निर्भर है उस व्यक्ति के गुणों पर। किसी भी व्यक्ति को हमें जाति धर्म आदि के आधार पर नीच या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए उसके स्वभाव से, उसके गुणों से। तो देखिए आपसे अगर दोहे में सप्रसंग व्याख्या को बोला जाए तो सप्रसंग में आप क्या लिखेंगे? सप्रसंग में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दोहा आपकी कौन सी पुस्तक में आया है। तो हिंदी के अंदर हमारा पाठ है वसंत भाग 3, ठीक है। और उसमें पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। तो सबसे पहले हमें ये पुट करना पड़ेगा प्रश्न में कि ये दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वसंत में संकलित, ठीक है, वसंत में संकलित या वसंत में रचित कबीर की साखियों से लिया गया है, ठीक है जी। और इसके कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं। और जो निराकार ईश्वर के उपासक थे, यानी एक साकार होता है जिसका रूप हो, और निराकार होता है जो हर जगह हर कण कण में परमात्मा को समाहित माने समझे। और इसमें इस दोहे में हमें बताया कि इसके बारे में क्या है, तो आप इसमें लिख देंगे। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि इतना लिखने के बाद आप आएंगे व्याख्या पे, और व्याख्या में जो आपको दोहा मिल रहा है उसमें से आप लिखेंगे कबीरदास जी ने कहा है कि हमें
साधु या सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनसे उनके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। ठीक है। मोल करो तलवार का, और हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मोल भाव करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, और उसका जो तलवार का म्यान है उसका हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है तलवार। उसी तरह व्यक्ति हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है हमारे लिए उसका ज्ञान। ठीक है, क्योंकि सज्जनों के पास अब हम रहेंगे तो तभी हमें अच्छे गुण मिल पाएंगे। तो इसमें देखिए, पहले दोहे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी ने पहली पंक्ति में उठा जाति न पूछो साध की, तो कबीरदास जी ने क्या न पूछने की बात कही है? तो आप लिख देंगे कबीरदास जी ने जाति पाति पूछने की बात, न पूछने की बात कही है। और कबीर ने दूसरों के क्या पूछने की बात कही है? तो आप सभी को ध्यान है, तो कबीरदास जी ने दूसरों के ज्ञान के पूछने की बात कही है। अब एक इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, या इस दोहे में कवि ने हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें हमें लिख देंगे कि कवि ने कहा है कि हमें सज्जनों की या साधु लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, और हमें उनका ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तलवार का मोल निश्चित होता है, या तलवार का मोल हमें पता करना चाहिए, ना कि म्यान का। ठीक है, और अंत में जो विशेष बचता है, तो उसमें देखिए कबीरदास जी ने पहले दोहे में कहा क्या है, हमें जीवन की वास्तविकता जानने का। तो इसमें आप लेते हैं कवि ने हमें वास्तविकता को जानने का कहा या जानने का निवेदन किया, आग्रह किया है। और भाषा कबीरदास जी की आपको पहले पता है संतुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, और संतुकड़ी भाषा मिश्रण किसका है, यानी किससे मिलकर बनी है, हिंदी और पंजाबी से। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, आवत आते हुए, गारी होता है गाली, एक है, यानी जब भी कोई दूसरा व्यक्ति हमें गाली देता है तो वो एक होती है। उल्टत होई अनेक, उल्टत होता है वापिस करना, और जब हम उसे वापिस करते हैं या उल्टी गाल देते हैं, होई अनेक, तो वह अनेक हो जाती है। ठीक है, यानी जब भी हमें कोई व्यक्ति गाली देता है तो वह क्या होती है, एक होती है, और जब हम उसे उल्टा करके वापस दूसरे को गाली देते हैं तो वो अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उल्टी है, कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है, नहीं उल्टी है, कि आप गाली को बदले में गाली मत दीजिए। जो आपको व्यक्ति गाली दे रहा है उसके बदले में आप गाली ना दीजिए, वही एक की एक, और वो क्या है, एक की एक ही रह जाएगी। क्योंकि अगर बदले में हमने उसे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी, तो वो गाली एक जो थी वो क्या है, अनेकों रूप धारण कर देगी। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, आवत होता है आना, गारी हो गया गाली, उल्टत होता है उल्टना, हुई होती है, और नहीं नहीं। तो देखिए, प्रसंग में आप लिखेंगे, यह दुआ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के वसंत में संकलित कबीर की साखियों से लिया गया है। ठीक है, और इसमें कवि ने हमें किसके बारे में बताया है, इसमें कबीर ने हमें लोगों को और जो सामाजिक उपदेश होते हैं, यानी सामाजिक उपदेश समाज में उपदेश दिए जाते हैं, समाज के लोगों को, ठीक है, सामाजिक उपदेश दिया है या के बारे में बताया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहते हैं कि आवत गारी एक है, कि गाली है वो आते समय एक होती है, यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गाली देता है तो वो एक ही होती है। उल्टत होई अनेक, और जब हम उसे उल्टा कर देते हैं यानी गाली के बदले गाली देते हैं तो वो अनेक हो जाती है या बहुत से रूप धारण कर लेती है। कह कबीर नहीं उल्टी, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें
जो गाली हमारे पास आ रही है, बुरे वचन जो आ रहे हैं, हमें कभी उसके बदले में बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। वही एक की एक, तो वह एक की एक ही रह जाएगी या अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम गाली का जवाब गाली से ना दें तो विशेष में देखिए आप क्या लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले तो आपको कवि ने बताया किसके बारे में है, तो कवि ने आपको इसके बारे में बताया है कि हमें सामाजिक जो नियम हैं, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए, यानी उन्हें तोड़ने की कोशिश ना करनी चाहिए, और व्यक्ति को अच्छे विचारों से प्रेरित करना चाहिए। भाषा आप सभी को ध्यान है, संदोकड़ी भाषा, और जो मिश्रण किसका है, हिंदी और पंजाबी का। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कवि ने किसके अनेक रूप धारण करने की बात कही है। एक होने के बाद उसे लौटाने पर अनेक होने के बाद कही है, तो इसमें हो जाएगा आपका गाली। ठीक है, या गाली आप लिखते हैं। और दूसरा हमसे पूछा जा सकता है कवि ने हमें क्या शिक्षा दी है, तो इसमें आप लिखेंगे कवि ने हमें शिक्षा दी है कि हमें गाली का जवाब या गाली के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। प्रतिक्रिया, देखिए क्रिया होता है काम जो पहले हुआ है, और प्रतिक्रिया रहेगा क्रिया के बदले में जो क्रिया हुई है, काम हुआ है, काम के बदले में जो काम हुआ है वो प्रतिक्रिया रहेगी। और अंत में अगर हम किसी को गाली दें तो उसका परिणाम क्या रहेगा, कि अगर हम गाली देंगे तो उसके बदले में वो गाली क्या है, दुगनी होकर वापस आएगी। तीसरा देखें, माला तो कर में फिरे, कर होते हैं हाथ, ठीक है जी, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, जीभी जीभ फिरे फिरती है या घूमती है, मुख मुख होता है मुंह, और जीभ है वो मुंह में घूमती है। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, मनुआ मन तो दहु दिशी रहेगा 10 दिशाओं में, फिरे घूमता है, यह तो सुमिरन ना है, और यह सुमिरन नहीं है, यानी परमात्मा को याद करना नहीं है। अब देखिए कवि ने इसमें क्या किया है, कबीरदास जी ने, जो हम कई बार प्रार्थना वगैरह करते हैं, पूजा अर्चना, उसके बारे में कवि ने थोड़ा संदेश दिया। देखिए कि हमारा व्यक्ति का जो मन है वो कितना चंचल है, ठीक है, और उस चंचलता के बारे में बताया है कि व्यक्ति का मन 1 सेकंड में भटक जाता है। ठीक है, देखिए माला तो कर में फिरे, माला है वो तो हमारे हाथ में घूमती है, जीभी फिरे मुख माई, और जीभ है वो मुख के अंदर चलती है, घूमती है। मनवा तो मन तो मनवा रहेगा मन तो दहु दिशी फिरे, 10 दिशाओं में घूमता है, यह तो सुमिरन ना है, और यह सुमिरन नहीं है, यानी परमात्मा को याद करना नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान है, प्रसंग आप डालते हैं जब भी सप्रसंग व्याख्या करनी हो, तो प्रसंग में आप डालेंगे कि यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियों से लिया गया है, और इसमें कवि ने मन की चंचलता के बारे में बताया है। ठीक है, कि मनुष्य का मन कितना है वो चंचल होता है। तो देखिए सरलार्थ व्याख्या में आप क्या करेंगे, कवि कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में ही घूमती है या हाथ में ही फिरती है, जीभी फिरे मुख माई, और हमारी जो जीभ है वो क्या है, मुख में ही, मुख के अंदर ही घूमती रहती है। यानी आपने कई बार व्यक्तियों को माला जपते देखा होगा, ठीक है, और वो उसके अंदर जो मन के होते हैं छोटे छोटे, उन्हें बार बार घुमाते रहते हैं और परमात्मा का जाप करते रहते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, माला तो सिर्फ हाथ हाथ में घूमती है, और जब हम उस परमात्मा का जाप करने जा रहे हैं तो उस समय हमारी जीभ है वो क्या है, मुख के अंदर अंदर घूमती है। मनवा तो तहु दिशी फिरे, और हमारा मन जो है मनुष्य का वो क्या 10 दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में भटकता रहता है, यानी एक जगह स्थिर होकर या एक जगह रुककर कभी नहीं रहता। यह तो सुमिरन ना ही, और यह जो है परमात्मा को याद करने का या सुमिरन करने का तरीका नहीं है, उचित तरीका नहीं है। तो देखिए विशेष में आप डालेंगे
तो इसमें कवि ने बताया किसके बारे में है? इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य का जो मन है वो क्या है, बड़ा चंचल होता है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे कवि ने मनुष्य के मन की चंचलता के बारे में बताया है। भाषा आप सभी को ध्यान है, कबीरदास जी के दोहों की भाषा है संदूकड़ी, और जो मिश्रण किसका है, हिंदी और पंजाबी का। आगे देखिए, कबीर घास ने निंदिए। कबीर यहाँ से बताया, कबीर ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, और कबीर का मैं आपको अर्थ बता दूं, कबीर का अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है। कबीर घास ने निंदिए जो पाऊं तली हो। निंदिए निंदा करना या बुराई करना, पाँव पाँव की तली होता है नीचे, होई होती हूँ। उड़ी पड़े जब आँख में, और जब उड़कर गिर जाए आँख में। खरी खरी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। दुहेली हो, दुहेली होता है दुखदाई या दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, पीड़ा देने वाली। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न कि यह दुआ हमारी पाठ्यपुस्तक, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में वसंत में रचित कबीर के साखियों से लिया गया है। और इसमें किसके बारे में बताया है? इसमें कवि ने किसी की बुराई न करने के बारे में बताया है। ठीक है। तो देखिए, कबीर घास ने निंदी यानी निंदा न करने के बारे में बताया है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने निंदी, कि हमें कभी भी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो छोटी दूब है, ठीक है, उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली हो, जो हमारे पाँव के नीचे हो, दबी हुई होती है। यानी हमें उस घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे है। ठीक है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, ठीक है, या कमज़ोर है, हमें उस व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, क्योंकि जब वो ही घास, उसका छोटा सा तिनका उड़कर हमारी आँख में आ जाता है। खरी दुहेली हो, खरी होता है बहुत ज़्यादा, और दुहेली होता है कष्टकार, ठीक है, दुख देने वाली। तो वह बहुत दुख देने वाला होता है। तो देखिए, कबीर घास ने निंदिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली हो, जो हमारे पाँव के नीचे होती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, क्योंकि जब यह उड़कर आँख में गिर जाती है। खरी दुहेली होए, तो बहुत अधिक दुखदायक या कष्ट देने वाली होती है। तो स्पष्ट है कि इसमें कवि ने बताया है कि हमें जो निम्न व्यक्ति हैं या गरीब लोग हैं, उनकी कभी भी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए विशेष में आप लिख देंगे, कबीरदास जी ने इसमें बताया क्या है। तो कबीरदास जी ने इसमें किसी की निंदा न करने के बारे में बताया है। विशेष में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, कवि ने इसमें किसी की निंदा या बुराई न करने बारे में बताया है। और दूसरा, भाषा कौन सी है, संदूकड़ी है, भाषा कैसी है, सरल भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए अंतिम आ रहा है हमारे पास पांचवा, जग में। जग में होता है, सॉरी, इस पे चौथे में देखिए हमसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो कबीर ने किसकी निंदा न करने की बात कही है? तो इसमें आप लिख देंगे कि कवि ने निम्न लोगों की या गरीबों की, ठीक है, वो तो उनके माध्यम से बताया गया घास के, तो इसमें आप दोहे के हिसाब से घास ही लिखिए कि कबीर ने घास की भी निंदा न करने की बात कही है जो हमारे पाँव के नीचे दबी है। और घास किसका प्रतीक है, यानी घास को किसके रूप में अंकित किया गया? तो आप लिखेंगे कि घास को गरीब लोगों के या निम्न लोगों के बारे में बताया का प्रतीक माना गया है। और घास हमें किस समय कष्ट दे सकती है? जब वह हमारी आँख में गिर जाए। और इसमें कवि ने हमें क्या शिक्षा दी है? तो इसमें कवि ने हमें शिक्षा दी कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पांचवा हमारा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं। जग में, संसार में, बैरी होता है दुश्मन, कोई नहीं जो मन शीतल हो। शीतल होता है ठंडा या शांत। ठीक है।
जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे। आपा होता है अहंकार के बाहर, आपने सुना होगा आपे से बाहर होना। ठीक है, तो यहाँ हम आपा लेके चलेंगे व्यक्ति का अहंकार। डारी दे छोड़ दें, डारी दे छोड़ दें, दया करे सबको। ठीक है, और सब पर क्या है, दया करे। देखिए दोबारा पढ़ती हूँ। प्रसंग में आप लिखेंगे इसमें सबसे पहले यह दुआ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत में कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियों से लिया गया है। और इसमें कवि ने किसके बारे में बताया है? इसमें कवि ने हमें अहंकार को छोड़ने के बारे में बताया है, या अहंकार को त्यागने के बारे में बताया। व्याख्या में देखें, हम लिखेंगे कवि ने बताया है कि जग में बैरी कोई नहीं, कि संसार में उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता जो मन शीतल हो, जिस व्यक्ति का मन शांत हो। ठीक है, यानी जो सबके साथ शांति से व्यवहार करे, उस व्यक्ति का इस संसार में कोई दुश्मन नहीं होता। या आपा को डारी दे, और तुम भी क्या है, यह जो आपा होता है अहंकार, तुम्हारे पास अहंकार है उसे छोड़ दो, त्याग दो। दया करे सब कोई, और सब पर क्या है, अपनी दया करो। ठीक है, यानी चाहे छोटी से छोटी कोई प्राणी हो, छोटे से छोटे प्राणी से लेकर आप सब पर अपनी दया करो। किसी के प्रति भी आप अपना अहंकार ना रखो, द्वेष ना रखो। तो देखिए व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि इस संसार में उस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं है जिस व्यक्ति का मन शांत होता है। या आपा को डारी दें, और तुम ये जो अहंकार है, आपा होता है अहंकार, ठीक, उसे डारी दे होता है छोड़ दो, तुम उस अहंकार को छोड़ दो। दया करे सबको, और सब पर अपनी दया करो। ठीक है, यानी सबसे प्रेम भाव से मिलजुल कर आप रहो। तो देखिए इसमें हमसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस व्यक्ति का संसार में कोई शत्रु नहीं होता? तो आप लिख देंगे कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, शीतल होता है, उस व्यक्ति के संसार में कोई शत्रु नहीं होता। ठीक है, और संसार, उसके बाद हमें कवि ने हमें क्या छोड़ने की बात कही है? तो कवि ने हमें अहंकार छोड़ने की बात कही है। और क्या करने की बात कही है? तो सब पर दया करने की बात कही है। विशेष में आप क्या लिखते हैं इस बारे में देखें। और सबसे पहले तो कवि ने किसके बारे में बताया है? या आपा को डारी दें, यानी कवि ने हमें क्रोध को छोड़ने या अहंकार को छोड़ने की बात कही है। और देखिए जग होता है संसार, बैरी, दुश्मन। ठीक है, तो इसमें जो शब्द आए हैं वो 2-3 शब्द हैं। तद्भव, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? देखिए आपको नाम से पता चल रहा है, तद प्लस भव। तद होता है उससे, और भव होता है बना। तद्भव की आपसे डेफिनेशन पूछ लें तो संस्कृत के जो शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हमारा हो गया बैरी, बैरी होता है दुश्मन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।